तो चलिए अगले कुछ ही मिनटों के अंदर हम 30 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं वो कवर करने वाले हैं। तो प्लीज जुड़ जाइए फटाफट से। अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 153 का संबंध है राज्यपाल से। अब दोस्तों राज्यपाल से तो संबंध है 153 का, लेकिन जो अपना 7वां संविधान संशोधन हुआ था उसका क्या है इसमें? तो 7वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर दोस्तों एक प्रावधान बनाया गया था कि राज्यपाल है वो दो राज्यों का क्या बन सकता है? राज्यपाल बन सकता है। दो या दो से अधिक राज्यों हेतु एक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। यह अनुच्छेद एक सॉरी 7वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 1956 के अंदर यह प्रावधान बनाया गया था। ठीक है, और राज्यपाल का पद 153 अनुच्छेद के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? यानी कौन सा दोस्तों अनुच्छेद है? दोस्तों वो तो अनुच्छेद हो जाएगा अपना 164। राज्यपाल नियुक्ति तो दोस्तों मुख्यमंत्री के अनुच्छेद 164 के द्वारा करेगा। और जो अपने राज्य के मंत्री होंगे ना, उन मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत की दोस्तों क्या रह सकते हैं? मंत्री रह सकते हैं। दोस्तों जो बेसिक होता है ना वही एग्जाम में पूछा जाता है, वो आप सुनते नहीं हो, इसलिए आप सुना करो प्रत्येक चीज को। निम्न में से विधानसभा का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, मुख्यमंत्री की इच्छा पर, केवल एक, केवल दो, तीन, एक, दो, तीन। विधानसभा का कार्यकाल पूछा आपसे। अरे विधानसभा का कार्यकाल पूछा है तो आप बताइए तो राइट आंसर क्या होने वाला है? विधानसभा का अनुच्छेद कौन सा है? 352 है। 352 ही तो है इसका। एक मिनट में पूरा मिटा के बताता हूं। कार्यकाल किसके अंदर है? 352 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत क्या है? ये भी दोस्तों है। और मुख्यमंत्री की इच्छा तक दोस्तों क्या रह सकती है? विधानसभा का कार्यकाल रहता है। जब तक मुख्यमंत्री चाहे तब तक। अगर मुख्यमंत्री दोस्तों नहीं चाहे तो क्या कर सकता है? विधानसभा को भंग भी कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी करवा सकता है। विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष होती है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना। केवल एक, दो, तीन सही है। अगला, अनुच्छेद 216 किससे संबंधित है? उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र, उच्च न्यायालय के कार्यकाल के अनुसार, उच्च न्यायालय के गठन के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता। जो अनुच्छेद 216 है इसका संबंधित दोस्तों किससे संबंध हो जाएगा? दोस्तों उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 216 की। अब दोस्तों आपसे पूछा जाए उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति करता है। यह आपको याद रखना है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको पहचान करना है। संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। दोस्तों एकदम सही है। जो आरपीएससी कहते हो ना उसकी स्थापना की जाती है अनुच्छेद 315 के तहत। कब की जाती है? 20 अगस्त 1949 1949 को दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष सर एस के घोष थे दोस्तों, एकदम सही। और जयपुर के अंदर दोस्तों पहले स्थापना की जाती है आरपीएससी की। और एस के घोष को बनाया जाता है दोस्तों प्रथम अध्यक्ष। एक व दो सही है। नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का कार्य कौन करता है दोस्तों? जिलाधीश, राजस्व अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। जो नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचक की जो नामांकन प्रणाली है, नामावली प्रणाली, ये कौन तैयार करेगा दोस्तों? इनका दोस्तों उल्लेख मिलता है 243 के अंतर। यह राज्य निर्वाचन आयोग के दोस्तों निहित होती है। ऑप्शन सी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया दोस्तों?
यह भी पूछा जा सकता है। मानव अधिकार आयोग का दोस्तों 1993 की दोस्तों कौन सी धारा 21(1) के तहत दोस्तों 18 जनवरी 1999 को इसका गठन होता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। डेट सहित याद रख लेना दोस्तों। निम्न में से सत्य कथन है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 17 के तहत राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया दोस्तों। क्या किया गया है क्या? नहीं किया गया दोस्तों। राजस्थान में सूचना अधिकार कानून वर्ष 2001 में लागू नहीं हुआ दोस्तों। दोनों ही गलत है। 2000 के अंदर होता है, 2001 के अंदर लागू नहीं होता, 2000 के अंदर लागू होता है। और जो कहते हो ना पहला ऑप्शन धारा 17 के तहत राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया, ये नहीं किया गया था। राजस्थान में सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो ब्यावर से हुई थी ना दोस्तों 6 अप्रैल 1995 को, जो मजदूर किसान की शक्ति संघ की प्रेरणा दोस्तों अरुणा राय के द्वारा की गई थी दोस्तों, जो स्थापना है इसकी। और राज्य में पहली बार जो सूचना का अधिकार है वो 2000 के अंदर लगता है। और सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत है, धारा 17 के तहत नहीं है दोस्तों, 15 के तहत है। पहला ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है। इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, मुख्य सचिव का चयन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल, राज्य लोक सेवा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। यानी जो मुख्य सचिव का चयन है दोस्तों ये किसके द्वारा किया जाता है? मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री के द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कलेक्टर पद का सृजन किस वर्ष किया गया? जो कलेक्टर का पद है दोस्तों भारत के अंदर आज के जो जिला प्रशासन जिलाधीश पद पर विकास के लिए दोस्तों भारत में जो बेस्ट अपने कौन सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके समय हुआ था, वो सन कौन सा दोस्तों? उस समय दोस्तों गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ये इतना मैं हिंट दे सकता हूं, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये कब थे दोस्तों? 1772 को दोस्तों। यह भी क्वेश्चन बन सकता है, भारत में कलेक्टर पद का सृजन हुआ तब दोस्तों गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो आप वॉरेन हेस्टिंग्स याद करें ना। क्वेश्चन किसी भी प्रकार दोस्तों पूछा जा सकता है, तोड़ मरोड़ कर दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन पर चयन करें। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाता है क्या? सही है। भारतीय संविधान लिखित है लेकिन अविकसित है दोस्तों। लेकिन नहीं, लिखित तो है पर अविकसित नहीं है, विकसित है दोस्तों। इसलिए कथन सेकंड हो जाएगा, गलत है। जिसका निर्माण दोस्तों लिखित संविधान है और विकसित संविधान है, जिसका निर्माण एक विशेष संविधान सभा द्वारा किया जाता है। और दोस्तों ब्रिटिश संविधान की तरह अलिखित तो अविकसित नहीं है। अविकसित किसका है और अलिखित किसका है? ब्रिटिश का, ब्रिटिश संविधान। ऑप्शन ए की सत्य दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संविधान के उद्देश्यों से कौन परिचय करवाता है? मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना। यानी जो संविधान के उद्देश्यों को दोस्तों कौन परिचय करवाएगा? जो संविधान की होती है प्रस्तावना वो करवाएगा दोस्तों, इसके बारे में उल्लेख। निम्न में से कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार कौन सा हो जाएगा? समता का अधिकार कानूनी नहीं है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, उपरोक्त सभी नहीं है। उपभोक्ता का अधिकार है, ये दोस्तों कानूनी अधिकार है। ये अनुच्छेद किसके अंतर्गत आएगा? 300 के तहत दोस्तों। उपभोक्ता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और दोस्तों व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता है ना, वो दिया गया इसमें 301 के अंदर दोस्तों। केवल स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। निम्न में से कथन सत्य का चयन करने, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है दोस्तों, है क्या? आयरलैंड से तो लिए हमने। पहला सही है। नीति निर्देशक तत्व के उल्लेख संविधान के भाग 3 में नहीं दोस्तों, भाग 4 में है। और अनुच्छेद 36 से 51 तक दोस्तों, ठीक है।
सेकंड गलत है, केवल एक सत्य है दोस्तों। मैं थोड़ी सी दोस्तों आपको थोड़ी सी बात करना चाहूंगा आपसे। दोस्तों टीचर वह है दोस्तों जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताए। डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों, वो आपको समझा तो कुछ नहीं रहे। अगर मैं मान लीजिए इस क्वेश्चन को मैं मुझे करवाना है, मैं बस आयरलैंड से प्रभावित है, ठीक है, ये दोस्तों गलत है, ऑप्शन फर्स्ट। बस इतना में क्या आपको समझ में आया? आपको पता होना चाहिए अपने नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, अनुच्छेद कहां से कहां तक है, कौन से भाग के अंदर है दोस्तों, वह चीज आपको समझ में आनी जरूरी है। वही तो टीचर का दोस्तों कर्तव्य बनता है। ये चीजें बुक्स के अंदर मिल जाएगी आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, वो भी पढ़ लेना। लेकिन दोस्तों जो चीजें रियल के अंदर मिलती है वो नहीं मिलती बुक्स के अंदर, जो एक टीचर पढ़ाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों उस टीचर को साथ जुड़िए जो टीचर आपके लिए मेहनत करता है बस। चलिए, 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? जो 11वां संविधान संशोधन, सॉरी, मूल कर्तव्य, कौन सा संविधान संशोधन? अब दोस्तों मैं डायरेक्ट अगर करवा देता हूं 86 संविधान संशोधन, तो आपने कहा ठीक है, लेकिन आपने ये तो नहीं पूछा कब हुआ सर। तो ये 2002 के अंदर होता है दोस्तों, 86 संविधान संशोधन के अंदर। इसके अंदर दोस्तों जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है, जिसके तहत दोस्तों जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के जो माता पिता या संरक्षक पर क्या दोस्तों शिक्षा प्राप्त करने के दोस्तों अवसर दिए गए, उन्हें कहा गया माता पिता पर दोस्तों दायित्व बनता है कि वो कर्तव्य आरोपित किया गया माता पिता पर कि ये 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का अवसर दिया जाए। ठीक है, ये आपके 15 दोस्तों, मैंने 30 इसलिए बोले थे दोस्तों ताकि आपको मैंने दोस्तों 15 30 नहीं दोस्तों 50 से 60 क्वेश्चन ही करवाए, और 30 तो मैंने कम से कम बोला ताकि आपको कुछ समझ में आए कि सर 30 क्वेश्चन तो करवाएंगे। ठीक है, जो बेसिक बताया वो क्वेश्चन ही तो है एक प्रकार से, यहाँ क्वेश्चन नंबर देखने से कुछ नहीं होता दोस्तों। ठीक है।